गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि इस साल काफ़ी स्टैंडर्ड्स के सिलेबस चेंज हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जो कि है नया सिलेबस स्टैंडर्ड 6 का। और बुक का नाम है, वो भी जनरल साइंस का बुक हम लोग चालू करेंगे आज। ठीक है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये भी मेरे लिए पहली बार है। अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये गलत है या सही है, आप अप्रिशिएट या उसमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का स्टैंडर्ड 6 का बुक का पहला चैप्टर। ओके, सो नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जीवित जीवों की विशेषताएं। हम आपको वो बताएंगे आज। ऑलराइट, यस शुड वी स्टार्ट? यस। ऑलराइट, ओके। सो फोटो में आप देख सकते हो एक डॉगी के बारे में ये कहानी बताई जा रही है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर मोती। 2 years ago, when we brought him home, he was a small puppy. At that time, he could not even stand properly. He used to drink the milk we gave him and sleep for a long time. ठीक है, यस ये एक मोती के बारे में कहानी बताई जा रही है जो कि 2 साल पहले एक परिवार ने लेकर आया था उसको। ठीक है, और बहुत ही छोटा था और वो उस टाइम पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, यस हम उसको क्या करते थे, दूध पिलाते थे और उसको बाद में फिर 2 घंटे के आसपास वो बहुत ही लंबित समय तक सो जाता था वो। ठीक है, यस नाउ मोती हैज़ ग्रोन अप। अब मोती बड़ा हो गया है। इफ़ अ बॉल इज थ्रोन फार अवे, ही रन्स टू गेट इट। अगर कोई गेंद दूर फेंकी जाती है तो वह उसे लेने के लिए दौड़ता है। ही कैचेस द बॉल इन हिज माउथ एंड ब्रिंग्स इट बैक। गेंद को अपने मुंह में पकड़ता है और वापस ले आता है। ठीक है, यस इफ अ बिस्किट इज टॉस्ड हाई अप, ही जंप्स एंड कैचेस इट इन द एयर। ठीक है, यस अगर कोई बिस्किट ऊंचा उछाल जाता है तो वह कूदकर उसे हवा में ही पकड़ लेता है। ठीक है, यस व्हेन टेकन फॉर अ वॉक, ही नाउ पुल्स मी अलोंग। ठीक है, यस जब उसे सैर पर ले जाया जाता है तो वह अब मुझे भी साथ खींचता है ना। यस समझ में आ गया? आई Yes. होप आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही है। डॉगी के बारे में स्टोरी है, आप रिलेट करेंगे इससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस यू कैन सी द पिक्चर अबाउ। ठीक है, मैनी थिंग्स आर शोन इन द पिक्चर। विच ऑफ देम नीड फूड, विच थिंग्स इन द पिक्चर डोंट ग्रो, मेक लिस्ट ऑफ बोथ सेपरेटली। ठीक है, यस ये आपको तस्वीर दिखाई गई है। ठीक है, यस तस्वीर में कई चीज़ें दिखाई गई है, उनमें से किन चीज़ों को भोजन की आवश्यकता होती है, तस्वीर में कौन सी चीज़ें बड़ी नहीं होती, दोनों की अलग अलग सूची बनाएं। ठीक है, यस मेक लिस्ट ऑफ बोथ सेपरेटली। लेट्स मूव अहेड। नाउ मोती ग्रू अप, बट ड्यूरिंग दैट टाइम हिज डॉग कॉलर, हिज लीश एंड हिज टॉयज हैव ऑल रिमेन्ड द सेम साइज। मोती अब बड़ा हो गया है, लेकिन उस दौरान उसका डॉग कलर, उसकी पट्टी और उसके खिलौने ये सभी उसी आकार में रहे हैं। ठीक है, यस दे डिड नॉट ग्रो लाइक अ मोती। ठीक है, वो मोती की तरह बड़े नहीं हुए। वाई दिस मस्ट हैव हैपेंड, ऐसा क्या हुआ होगा। ठीक है, यस यू कैन सी द इमेज बिलो और पिक्चर बिलो। विच ऑफ देम नीड फूड, विच थिंग्स इन द पिक्चर डोंट ग्रो, मेक लिस्ट ऑफ बोथ सेपरेटली। ठीक है, आपको एक पिक्चर दिखाई गई, यहाँ में आपको तस्वीर में कौन सी चीज़ें बड़ी नहीं होती और किन चीज़ों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, उसको आपको लेस डाउन करना है। लेट्स मूव अहेड। ओके, सो व्हाट यू गाइज विल हैव टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो वहाँ यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू अ लार्ज ट्री नियर योर स्कूल और होम। अपने स्कूल या घर के पास किसी बड़े पेड़ के पास जाएं। केयरफुली ऑब्जर्व ऑल द स्मॉल एंड लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके आसपास मौजूद सभी छोटे बड़े जीवों को ध्यान से देखें। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यस उन सभी जीवों की एक सूची बनाएं। टेक अ क्लोज लुक एट द ट्री ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। पेड़ के तने, शाखाओं, पत्तियों और फूलों को ध्यान से देखें। डिड यू स्पॉट एनी लिविंग क्रिएचर इन द रफ बार्क ऑफ द ट्रंक।
ऑन द लीव्स और इन द सॉइल बीनीथ द ट्री। ठीक है, Yes. क्या आपको तने की खुरदरी छाल, पत्तियों या पेड़ के नीचे की मिट्टी में कोई जीव दिखाई दिया? क्या गिरी हुई पत्ती के ढेर में कोई जीव छिपा है? आर देयर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हिडन इन द पाइल्स ऑफ फॉलन लीव्स? आप एक चेक करके जरूर बताइए, उसका लिस्ट डाउन करिए। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग यू फाइंड। जो कुछ भी आपको मिले उसकी सूची बनाएं। कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, Yes. अपनी सूची की तुलना अपने दोस्तों की देखी हुई चीज़ों से करें। डज योर कंबाइंड लिस्ट इंक्लूड ग्रास ग्रोइंग अंडर द ट्री और स्मॉल सैपलिंग? क्या आपकी संयुक्त सूची में पेड़ के नीचे उगने वाली घास और छोटे पौधे शामिल हैं? Some living organisms are so large that they can be seen from a distance, while others are very small. ठीक है, Yes. कुछ जीव इतने बड़े होते हैं कि उन्हें दूर से ही देखा जा सकता है, जबकि कुछ बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, Yes. some are even microscopic, so tiny that they cannot be seen with a naked eye. ठीक है, कुछ तो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, regardless of their size, every living thing needs air, food and water. They gain energy from food which allows them to grow. ठीक है, Yes. आकार चाहे जो भी हो, हर जीव को हवा, भोजन और पानी की ज़रूरत होती है। उन्हें भोजन से ऊर्जा मिलती है जिससे वे बढ़ते हैं। ठीक है, Yes. so this is the first part of this chapter. We'll continue this chapter in next part.